बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी सी ख़ास है और थोड़ी सी डिफरेंट भी है कि अगर आप मलेशिया या किसी भी मुल्क जाना चाहते हैं। आज स्पेशली मलेशिया की बात मैं तब कर रहा हूँ कि मलेशिया के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ोरम्स पे बात करते हैं और मलेशिया के हवाले से पूछते रहते हैं। हम ऑलरेडी मलेशिया में रहते हैं, हमें चीज़ों का आइडिया है कि मलेशिया में किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है। और 2023 में अगर आप मलेशिया आना चाह रहे हैं या मलेशिया में ऑलरेडी आप हैं, तो आप किस तरह की जॉब कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अहम सवाल है। डेली बेसिस के ऊपर हमें बहुत सारे ऐसे सवाल रिसीव होते हैं जिसमें हर बंदा ये पूछ रहा होता है कि यार हम मलेशिया में किस तरह काम ढूंढें और मलेशिया में किस काम की सबसे ज़्यादा डिमांड है। कॉलिंग वीज़ा के बारे में आप डेली बेसिस के ऊपर सुनते रहते हैं और वर्क वीज़ा के ऊपर आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखी होंगी जिनके जिनके बारे में आप डिटेल जाके पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आप वीडियोस ढेर सारी पड़ी हुई आप देख सकते हैं। लेकिन मलेशिया में मैंने जो आज थोड़ी डिफरेंट वीडियो बनाने की कोशिश की है कि कौन सी 20 बेस्ट जॉब्स हैं जो फॉरेनर्स मलेशिया में कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो कि मैट्रिक पास हैं, जो एफए पास हैं, जो बीए पास हैं, जो ग्रेजुएशन करके पाकिस्तान से मलेशिया आना चाहते हैं, भारत से मलेशिया आना चाहते हैं, चाइना से मलेशिया, कहीं से भी वो मलेशिया आना चाहते हैं। तो 20 बेस्ट जॉब्स जो फॉरेनर्स के लिए हैं वो कौन सी हैं, ये बहुत अहम सवाल है और इसके ऊपर आपने इस वीडियो को अपने एंड तक देखना है ताकि आपको तमाम चीज़ें डिटेल से पता चलती रहें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सबसे पहले है जी। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और आप प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो जॉब्स हैं उसकी डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट एक तरह की होती हैं। हर कंपनी को प्रोजेक्ट बेस्ड लोग चाहिए होते हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, आप जो है प्लांटेशन की बात करें, तमाम सेक्टर्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स चाहिए होते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारा काम करता है। अब जो सवाल पैदा होता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी सैलरी कितनी होगी। उसकी सैलरी मलेशिया में 3,000 रिंगिट से 5,000 रिंगिट के दरमियान होती है, जो कि वेरी करती है। ट्रांसलेटर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। देखें, अगर मलेशिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइना से बिलोंग करते हैं, मलेशिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ है। अगर आपको एक अच्छी ज़बान आती है, स्पेशली मलेशियन आती है, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि आप अगर मलेशिया आ रहे हैं तो आपको मलय आती है, तो फिर समझ लें कि आपके काम मिलने के 90% चांसेस बन जाते हैं। तो मलेशिया में अगर ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं मलय टू उर्दू, मलय टू इंग्लिश, तो समझ लें कि आपके वारे न्यारे हैं और आप तकरीबन 3,000 से 4,000 रिंगिट कमा सकते हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और मेरे आईटी के जो स्टूडेंट्स और जो आईटी के लोग हैं, अगर मलेशिया आना चाहते हैं तो आपको अगर फ्रंट एंड काम आता है, बैक एंड काम आता है, आपको वेब डेवलपमेंट आती है, आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती है, तो भाई किस चीज़ की देर है, अप्लाई करो। ढेरों जॉब्स आती हैं, आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और मलेशिया में वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो जॉब्स हैं वो बहुत कमाल की हैं। मतलब अप टू 10,000 टू 15,000 रिंगिट आप कमा सकते हैं। डिज़ाइन एज यूजुअल जो नॉर्मल स्किल है, अगर इसके लिए कोई अच्छा, ये तमाम क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं, ये तमाम स्किल्स, ये तमाम जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको कोई स्पेसिफिक जो है एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अनटिल अनलेस कि आप जो है अच्छे वेब डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आपकी एजुकेशन है, तो आप कर सकते हैं। बाकी तमाम जो अभी तक मैंने डिस्कस किया उनके लिए कोई स्पेसिफिक जॉब रिक्वायर्ड या स्पेसिफिक जो आप समझ लें कि जो एजुकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है। आप डिज़ाइनिंग का काम अच्छा जानते हैं तो आप कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर की हम बात करते हैं, हेल्थ केयर्स में नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, फिजिशियंस हैं, उन तमाम लोगों को भी जॉब्स अच्छी मिल सकती हैं। और हेल्थ केयर की अच्छी जॉब्स यहाँ पे हैं, आप कर सकते हैं। और इन जॉब्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये बेसिकली मलेशिया की टॉप रेटेड जॉब्स होती हैं और इनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। सेल्स की जॉब के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपको ज़बान का आना। ऊपर मैंने बात की ट्रांसलेशन, आपको ट्रांसलेशन आती है तो आप जो है वो ज़बान सीख के भी जॉब कर सकते हैं। और ज़बान आती है आपको तो सेल्स की जॉब करना मलेशिया में कोई भी मुश्किल नहीं है। फाइनेंस की जॉब है एज़ यूजुअल, आप अच्छे अकाउंटेंट हैं, आप ACCA हैं, आप CA क्वालिफाइड हैं, आपने ICMA किया है, अगर आपको प्रोफेशनल डिग्री है, स्पेशली ACCA के लोगों के लिए अच्छे पैसे हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कस्टमर सर्विसेज की जॉब्स अच्छी है। एजुकेशन, बहुत अच्छी जॉब्स है एजुकेशन में मलेशिया में, और आप जो है वो 4,000 3,000 4,000 रिंगिट आराम से कमा सकते हैं। मार्केटिंग एज वेल सेल्स की तरह है। और ये बेसिकली वो तमाम जॉब्स हैं
के ऊपर मलेशिया लोगों को ढूंढता रहता है। ऐप डेवलपर्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिस्कस कर ली, रजिस्टर्ड नर्सेज वही बात है, पैरामेडिक्स की बात कर ली, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात ऑलरेडी मैंने कर ली, टीचर्स की बात कर ली, मार्केटिंग मैनेजर्स अच्छे आप बन सकते हैं। आप देखें 72,000 रिंगिट आप पर ईयर कमा सकते हैं। इसको अगर आप पर मंथ में कमा लें तो आप देख लें कितने पैसे आप मलेशिया में बना सकते हैं। लेकिन सेल्स और मार्केटिंग के लिए आपको मलय लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। आप साइकोलॉजिस्ट अच्छे हैं, आप कमा सकते हैं। लेकिन ये जो तमाम कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह आपकी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, इसके लिए आपको जो मलेशिया का अपना टेस्ट है वो पास करना पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी वही आईटी की बात है। रियल स्टेट एजेंट मार्केटिंग में आप हैं और आपको मार्केटिंग में रियल स्टेट का स्पेशली पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है, तो आप जाके मलेशिया में 94,000 पर ईयर कमा सकते हैं। अगर आप इसको पर मंथ में डिवाइड करें तो अच्छे खासे आपके पैसे बनते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आप हो सकते हैं। और ये बेसिकली वो जॉब्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रिमोट जॉब्स भी शामिल हैं इसमें, रेगुलर जॉब्स भी शामिल हैं। तो आप आसानी से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं और इन जॉब्स की मलेशिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा अगर आप जो है वो इंडीड पे जाते हैं, इंडीड में आप मलेशिया की जो लोकेशन है वो सिलेक्ट कर लें। जो लास्ट 7 डेज़ में जो जॉब पोस्ट हुई हैं आप उनको देखें, अपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ मैच करते हैं। आप ऑलरेडी मलेशिया में हैं या ऑलरेडी मलेशिया में जॉब स्विच करना चाहते हैं या पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, इंडिया से जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ से ऑनलाइन बुलाया गया है जॉब इंटरव्यूज़ के लिए। कोई इनको मसला नहीं हुआ, लोगों ने जॉब्स के इंटरव्यूज़ दिए हैं और पाकिस्तान से बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मलेशिया आए और काम किया है। इसके अलावा ढेरों जॉब्स यहाँ पे पोस्ट होती हैं डेली बेसिस के ऊपर। आप इनको देखते रहें और इनसे सबक सीखें, अप्लाई करें। क्या पता आप भी उन खुशनसीबों में हों जिनको मलेशिया में एक अच्छे पैकेज के ऊपर बुलाया जा सकता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मलेशिया जो है वो गेटवे टू यूरोप है। आप आसानी से यूरोप की तरफ निकल सकते हैं अगर आप 3-4 साल अच्छे मलेशिया में काम कर लें। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का जो इस टाइम टारगेट है वो है जनाब 1000 सब्सक्राइबर्स का। इसके जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पूरे कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।